देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। हम इस वक्त पाक न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। ZH खुर्रम एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ कराची से लाइव हैं और हम जो अभी 2 दिन पहले कराची में एक बड़ा सानिया हुआ है जिसमें 35 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं और उसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी और राहगीर भी दुकानदार भी सब शामिल हैं। जो सबसे अहम बात है कि ये उस जगह पे मौजूद है जो मेन एमेजीना रोड है, अल अमीन प्लाजा इस बिल्डिंग का नाम है। और इसमें जो दुकान खुली हुई थी, दुकान के साथ साथ जो इस वक्त वहां पे बम की चीजें, जो शादी ब्याह के बम होते हैं, वो यहाँ पे गोदाम बनाया हुआ था जो इलीगल गोदाम है। वहां पे 6 कंटेनर मौजूद थे जिसमें से 4 कंटेनर का माल जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों में रख दिया जिसको उन्होंने गोदाम का नाम लिया, और 2 कंटेनर इस वक्त हुकूमत ने सील किए हुए हैं जो आप हमारी फुटेज में देख सकते हैं। और वहाँ की जो एसोसिएशन है, जो वहाँ की बिजनेस एसोसिएशन है, वो बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि ना वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, ना वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी आए हैं, ना वहाँ पे कमिश्नर कराची आए हैं, ना वहाँ कोई DC आए हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हमारे कैमरामैन ने एक्सक्लूसिवली अपनी जान पे खेल के ये उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे दुकानों में ये मवाद रखा हुआ है। हम समझते हैं कि ये एक इलीगल एक्टिविटी है और हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाकयात अगर होंगे जिससे लोगों में गम गुस्सा पाया जाएगा तो जिससे इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे फुटेज में, और इसके बिल्कुल बराबर में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल की दीवारें गिर गई हैं। ये तो अल्लाह मियाँ का खास करम हुआ कि उस जगह पे उस वक्त जिस वक्त ये बॉम्ब फटा है उस वक्त वो बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। अगर वहां बच्चे होते तो कम से कम 200 से 300 बच्चों की भी कैजुअलिटी होती। ये हुकूमत की नाअहली है, ये सिंध हुकूमत की नाअहली है, और मैं खास तौर पे इदारों को कहता हूं कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग भी इसमें शहीद हुए हैं उनको जो है वो एक मुआवजा दिया जाए, उनकी जो फैमिली है उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ दुकानें अल अमीन प्लाजा के अंदर सर्जिकल की शॉप थी, वकला के ऑफिस थे और मुख्तलिफ दुकानें यहाँ मौजूद थी, और इसने इलीगल लाइसेंस, हमने जब सुना कि ये इस तरह का गोदाम है तो सबसे पहले हमने सवाल ही किया वहाँ की एसोसिएशन से ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि देखें ये दुकान का उसको लाइसेंस मिला है, उसको गोदाम का लाइसेंस नहीं मिला है। उसने 15 से 20 दुकानें जो हैं वो किराए पे और खरीदी भी हैं जिसके अंदर वो मवाद जो अभी फिर कोई ना कोई बड़ी आफत लेकर आ जाएगा वो वहां इस वक्त भी मौजूद है। और मैं जो एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं उन्होंने जो गम गुस्सा पाया है उनकी भी हमने शॉट लिया है, आप वो भी देख सकते हैं कि वो किस तरह हुकूमत के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ बात करें। और जो बुनियादी बात है वो यही है कि खास तौर पे मीडिया अपना रोल अंजाम दे रहा है। पाक न्यूज की टीम अपनी जिंदगी, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जगह घुसी है जहाँ इस वक्त भी मुख्तलिफ दुकानों के अंदर जो है मवाद मौजूद है, जो अल्लाह ना करे दोबारा कोई इस तरह का वाकया ना हो जाए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो कंटेनर्स हैं, जो 2 कंटेनर का माल नहीं खुल सका
اور وہ سیل کیے گئے ہیں. اللہ نہ کرے وہ کنٹینر بھی کھل کے جو ہے اس کا مال بھی کہیں اور نہ پہنچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, کمشنر کراچی اور ڈی سی اس کے اوپر ایکشن لیں اور ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ہینڈسم معاوضہ دیا جائے تاکہ ان کی سپورٹ ہو سکے. پاک نیوز کی ایکسکلوسیو اسٹوری اس وقت کراچی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پاک نیوز نے اس میں وہ فوٹیجز لی ہیں جو آپ کو کسی بھی میڈیا چینل پہ نظر نہیں آئیں گی. یہ ہمارے کیمرہ مین نے, ہماری ٹیم نے اس کے اوپر ایکسکلوسیو کام کیا ہوا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاک نیوز کے چینل پہ. پاک نیوز نے اپنے حصے کا کام کیا. جس طرح احمد فراز کہہ گئے, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. پاک نیوز نے یہ ان لوگوں کی آواز, ان درد مندوں کی آواز, ان شہیدوں کی جو اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ پاک نیوز کھڑا ہوا ہے. اور جو کچھ بھی ان کے لیے دامے درمے سخنے قدمے ہم کر سکتے ہیں پاک نیوز ضرور کرے گا. حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کے اوپر سخت کارروائی کی جائے, اور ان تمام لوگوں کو, ان شہیدوں کو جو ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے, معاوضہ دیا جائے. بلکہ جن کی دکانیں ٹوٹی ہیں ان دکان والوں کو بھی کوئی نہ کوئی معاوضہ دیا جائے, اور اس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ گودام یہاں سے کسی انڈسٹریل ایریا میں لے جائے, کیونکہ دوبارہ اللہ نہ کرے اس طرح کا دوبارہ واقعہ نہ ہو سکے. کیونکہ اس مواد سے اس بلڈنگ میں بھی کریک آیا ہے, اور برابر والی جو دکان, برابر والا جو اسکول ہے وہ بھی اس سے کریک کر کے ٹوٹ چکی ہے اس کی دیواریں, جو آپ ہمارے کیمرہ مین کی ایکسکلوسیو اسٹوری پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.